वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सोशल क्लास। आप सभी ने अपना सेकंड चैप्टर दादी माँ अच्छी तरह से पढ़ लिया है ना? सभी को समझ में आ गया? ओके। अब आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। पर क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको आज भारतीय महीनों के नाम लिखवाती हूँ। ओके, इस क्या लिखे हुए हैं? भारतीय महीनों के नाम, जो कि आपके चैप्टर के बीच में भी आए थे, क्वार, कार्तिक, अगहन। तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप लोग ये सारे महीनों के नाम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ओके, तो क्या है इसमें? सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र महीना। चैत्र, जैसे अपने जो इंग्लिश के मंथ्स हैं हम लोग उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को याद रखते हैं ना। जनवरी, फरवरी, और ये जनवरी फरवरी से शुरू होते हैं। और ये जो महीने हैं भारतीय महीने, ये किससे शुरू होते हैं? चैत्र से शुरू होते हैं। इनका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और ये चैत्र का महीना कब आता है? अप्रैल और मई के बीच में। ये एक महीना अप्रैल और मई के बीच में क्या होता है? चैत्र का महीना होता है। कभी कभी यह मार्च से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ये जो महीने होते हैं भारतीय महीने, ये तिथि के हिसाब से चलते हैं। अभी आप लोग इस विषय में ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, परंतु आपने अपनी मम्मी दादी को बोलते हुए सुना होगा पड़वा, दौस, तीज। तो ये सब क्या होती हैं? जैसे कि आप 1, 2, 3 तारीख होती हैं जनवरी फेब के महीने में, और इनके चैत्र जो ये भारतीय महीने हैं, इनमें तारीख की जगह क्या होती हैं? ये तिथि, जिसे बोलते हैं पड़वा, दौस, तीज। और ये पूर्णमासी से लेकर अगली पूर्णमासी तक का जो महीना होता है वो एक महीने में इंक्लूड होता है। जैसे चैत्र का महीना है तो ये पूर्णमासी से लेके पूर्णमासी तक का माना जाएगा। और ये कब आता है? अप्रैल मई में। कभी कभी तिथि ऊपर नीचे होती हैं, तो उससे ये भी हो सकता है कि अप्रैल से ना होके मार्च एंड से भी शुरू हो जाए ये महीना। ये ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल मई में ही जाएगा, मार्च अप्रैल में भी हो सकता है कभी कभी, बट मोस्टली इनके महीने इन्हीं मंथ्स में आते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र। नेक्स्ट है बैसाख। नेक्स्ट कौन सा महीना आता है? बैसाख का। ये कब होता है? मई और जून के बीच का। मई की पूर्णमासी से लेकर अगली पूर्णमासी तक का महीना कौन सा होगा? बैसाख का महीना। इसके बाद आता है ज्येष्ठ का महीना, ये होता है जून जुलाई में। नेक्स्ट आषाढ़। आषाढ़ का महीना क्या होता है? जुलाई और अगस्त में। उसके बाद आता है श्रावण। श्रावण को क्या कहते हैं हम? सावन कहते हैं ना। सावन का महीना जब बारिश का भी मौसम रहता है, मौसम बड़ा सुहावना रहता है, तो वो कब होता है? सावन में। और सावन की ही जब एंड होता है सावन के महीने का, तो उसी पूर्णमासी को क्या होती है? रक्षाबंधन होती है। अपना रक्षाबंधन का त्योहार होता है। इसके बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद को क्या कहते हैं? भादो। भादो का महीना भी कहते हैं। जो जैन लोग हैं वो इसको समझ सकते हैं, भादो के महीने में ही उनके 10 लाख छड़ी पर्व आता है। इसके बाद आता है आश्विन का महीना। आश्विन यानी क्वार। इस महीने को कौन कौन क्या कहते हैं? क्वार कहा जाता है। और ये अक्टूबर और नवंबर के बीच का होता है। इसके बाद आता है कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना कब होता है? नवंबर और दिसंबर में। कार्तिक, आपने दिवाली का ऐसे पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ा है ना कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। तो जब ये कार्तिक मास चल रहा होता है उसी में ही दिवाली पड़ती है। तो ये मोस्टली नवंबर में पड़ती है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में भी पड़ जाए। तिथि के ऊपर हिसाब से होता है, इसलिए कभी अक्टूबर नवंबर का महीना भी कार्तिक का हो सकता है, या फिर मोस्टली नवंबर दिसंबर का होता है। नेक्स्ट मंथ है मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष यानी इसको क्या कहते हैं हम जनरली? अगहन। अगहन का महीना कब होता है? दिसंबर और जनवरी का महीना, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। और इससे भी ज़्यादा ठंड कब होती है? पौष के महीने में। पौष यानी पूस, जब जनवरी फरवरी के बीच में पड़ता है ये महीना। इसके नेक्स्ट मंथ आता है माघ। माघ यानी फरवरी और मार्च का महीना होता है। इस समय ठंड जाने के लिए होती है, कभी कभी यह जनवरी फरवरी में भी पड़ सकता है, तो कड़ाके की ठंड पड़ती है माघ के महीने में। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ होता है फागुन का महीना। फागुन का महीना यानी मार्च और अप्रैल का। और फागुन के महीने में ही हमारा कौन सा त्यौहार पड़ता है? होली का त्यौहार। तो होली का त्यौहार कब पड़ता है? फागुन के महीने में, और ये मार्च और अप्रैल में होता है। तो इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है?
अप्रैल मई के मंथ से स्टार्टिंग होती है और अप्रैल तक खत्म होती है इनकी। आधे आधे दिन लिए जाते हैं इसमें, तिथि के अकॉर्डिंग पड़ेगा। जब से तिथि पूर्णमासी होगी उस पूर्णमासी से लेके अगली पूर्णमासी तक 1 महीना माना जाता है। तो आप इन सभी महीनों के नाम पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके चैप्टर में कहानी से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। मैं आपको समझा दे रही हूँ आंसर्स, पर लिखने आपको अपने आप हैं। ओके, समझ लीजिए, चैप्टर भी आपने ध्यान से पढ़ा है और उसके बाद मैं आपको इसके आंसर समझा भी दे रही हूँ, तो आप अपने आप अपनी शब्दों में इसके आंसर लिख के दिखाएंगे, जिससे मुझे भी पता चले कि आपने कितना ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। लेखक जब अपनी दादी माँ की याद करता है तो उसको अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और क्या क्या बातें याद आती हैं। लेखक को दादी माँ की याद के साथ अपने गांव की याद आती है। गांव की याद आती है ना, क्या क्या गांव में, कि गांव में कैसे वो झाग भरे जलाशय में धमाके से कूदकर नहाते थे, इसकी याद करते हैं वो। और इसके साथ ही उसको पानी में नहाने से जब वो बीमार पड़ गए थे तो दादी माँ ने उनकी किस तरीके से सेवा की थी। किशन भैया की शादी की वो याद करते हैं, और दादी माँ किस तरीके से दूसरों की मदद करती थी यह भी उन्हें याद आता है। जब किशन भैया की शादी होती है तो वो चुपचाप किस तरीके से रजाई ओढ़ के लेट गए थे और औरतों का प्रोग्राम देख रहे थे, तो ये भी उन्हें याद आता है। इस प्रकार से वह बहुत सी बातों को, और क्या क्या बातें आपने चैप्टर में पढ़ी थी, इनको आपको जो मन करे उसकी लिखिएगा कि क्या क्या बातें आपने चैप्टर में पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक का जो घर था उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि पैसों की तंगी क्यों आ गई थी। तो इसका जवाब क्या होगा, दादाजी की मृत्यु के बाद जो बहुत से मित्र और शुभचिंतक थे, जो सामने तो दिखाते थे कि वो मित्र हैं और शुभचिंतक हैं, मगर पीठ पीछे उन लोगों ने उनकी जो संपत्ति थी उसको व्यय कर दिया, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और दूसरी बात ये थी कि जब दादाजी का श्राद्ध हुआ तो उस श्राद्ध में पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने काफ़ी पैसा खर्च किया। दादी ने मना भी किया परंतु फिर भी उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और लेखक के पिताजी ने जो संपत्ति थी उसको संभाल के नहीं रखा, उसको यूं ही व्यय कर दिया, जिससे कि आगे जाकर उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो आप इन्हीं सब बातों को अपने शब्दों में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपको दादी जी के कौन सा स्वभाव अच्छा लगा, कौन सा पक्ष अच्छा लगा कि हाँ दादी ऐसी थी, ये अच्छा लगा। जैसे कि दादी का स्वभाव में क्या था, दादी दूसरों की मदद भी करती थी। रामी की चाची को उन्होंने रुपए उधार दिए थे, जो उधार दिए थे वो भी उन्होंने उनसे वापस नहीं लिए, बल्कि और रुपए देकर कहा कि अपनी लड़की की शादी अच्छी तरह से करो, उसमें कोई कमी नहीं रखो। इसके अलावा उन्होंने किसकी मदद की थी, उनके लेखक के पापा की भी मदद की थी, जो अपना कंगन उनके पास रखा हुआ था दादाजी की निशानी, वह उन्होंने अपने उनके लेखक के पिताजी को दिया, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति जो खराब है तो उस समय जो उनकी चिंता है वो दूर हो सके। इसके अलावा और भी दादी जी के बहुत से स्वभाव में अच्छाइयाँ थी, पूरे चैप्टर में आपने देखा है ना। जैसे कि उन्होंने जब लेखक बीमार पड़ा था तो उनकी वो कर रही थी, सेवा कर रही थी। जब भी कोई बीमार होता था तो वो उसकी सेवा करती थी। सेवा करने में वह दूसरे लोगों से उसके मदद के लिए काम करवाती थी। इसके अलावा क्या करती थी दादी माँ, वो सभी लोगों की मदद करती थी। नेक्स्ट है कहानी से आगे। कहानी से आगे
आपको ये महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो अभी मैंने आपको महीनों के नाम बताए थे ना, क्वार, आषाढ़, माघ, ये सब उसमें आए थे। अब इन महीनों में मौसम कैसा रहता है ये आपको लिखना है। जैसे क्वार, क्वार का महीना कब आता है? क्वार का महीना आता है अक्टूबर और नवंबर में। तो उस समय में क्या रहता है? बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है, तो इसलिए मौसम बहुत सुहावना रहता है और सर्दियां आने वाली होती हैं। तो मौसम इस समय में ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। नेक्स्ट मौसम, जैसे आषाढ़ का मौसम। आषाढ़ का मौसम कब आता है? जुलाई अगस्त में, या कभी कभी जून जुलाई में भी पड़ता है। तो इस समय में काफ़ी गर्मी रहती है और कभी कभी बारिश भी होती है। तो जब बारिश होती है तो मौसम अच्छा रहता है, और जब गर्मी होती है, लेकिन इस समय में नमी का मौसम बहुत अधिक होता है क्योंकि बारिश होती है ना। नेक्स्ट मौसम माघ का। माघ का आपको बताना है, तो माघ कब आता है? फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में इस समय में ठंडक भी रहती है, और चूंकि ठंड जाने वाली होती हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, पर मौसम अच्छा रहता है। घूमने के लिए भी इस समय मौसम अच्छा होता है क्योंकि यह ठंड के जाने का समय होता है, और इसी समय बसंत का भी मौसम रहता है। ओके। अब नेक्स्ट है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। लेखक ने कहा है ना कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मौसम कौन कौन से होते हैं? गर्मी, बरसात और सर्दी। मेन मौसम यही तीन होते हैं ना, कि गर्मी, बरसात, सर्दी। तो आपको इसमें बताना है कि गर्मी, बरसात, सर्दी के मौसम में क्या क्या विशेष बातें होती हैं, क्या क्या विशेष फल, सब्जी आते हैं इन मौसम में, इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप अपने आप ही लिखिएगा। ओके। जैसे गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में क्या रहता है? बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, हमेशा ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ पीने का मन करता है। गन्ने का रस, नारियल का पानी या किसी भी तरीके के ठंडे पेय पदार्थ अच्छे लगते हैं। और गर्मी के मौसम में फल बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आम, लीची, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इस तरीके के बेल, पानी वाले फल बहुत अधिक आते हैं। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा इत्यादि आता है। तो आपको इस मौसम के बारे में ही लिखना है, और इसमें हमेशा ठंडे में रहना अच्छा लगता है एसी कूलर में। इसके आगे है जैसे बरसात का मौसम। अब बरसात के मौसम में क्या होता है? जब ज़्यादा बरसात होती है तो जगह जगह जल भराव हो जाता है। वैसे मौसम अच्छा रहता है, और खाने में आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? चाय पकौड़े अच्छे लगते हैं, अच्छी अच्छी डिशेज अच्छी लगती हैं बरसात में। और सब्जियां इस समय कौन सी आती हैं? बैगन, परवल, आलू बुखारा, करौंदा, इस तरीके की सब्जियां आती हैं बरसात के मौसम में। और बरसात में जब अगर बरसात का पानी भरा रहे तो क्या हो जाता है? मच्छर भी हो जाते हैं। इसके आगे सर्दी का मौसम। सर्दी की क्या विशेषता होती है? सर्दी में सभी ऊनी कपड़े पहनते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में हमेशा आपको गर्म पानी पीने का मन करता है, चाय, कॉफ़ी, सूप, यही सब अच्छा लगता है। और फलों में क्या आता है? केले, पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, मटर, हरी सब्जियां सर्दियों में बहुत अधिक मिलती हैं। तो हरी सब्जियां खाने के लिए कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम। खाते हैं आप सभी? तो सर्दी के मौसम में गरम गरम चीज़ें पीने का मन करता है। ठंडे की वजह से काफ़ी ऊनी कपड़े, जैकेट, ये सब पहनते हैं ना आप? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। ये वाला सेक्शन आपको सिर्फ ओरल में ही समझना है, इसको कॉपी पे नहीं करना है। पहले दो कहानी से और कहानी से आगे वाला सेक्शन आपको कॉपी में करना है। ओके। अनुमान और कल्पना में पहला क्या है कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। तो अनुमान लगाना है आपको कि गांव के जो लोग होते हैं वो किन किन परिस्थितियों में ऋण लेते हैं और कहाँ से मिलता है ऋण उन्हें। तो यह आप बड़ों से बातचीत करके इसके बारे में जानेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं तो किससे ऋण लेते हैं गांव वाले? गांव वालों को ऋण लेना किस लिए ज़रूरी होता है? कभी कभी शादी विवाह के लिए, फसल की कोई नई फसल की उन्हें बुवाई करनी है या फसल की कटाई करनी है,
या पशु खरीदने हैं, अपने खेती के लिए पशु खरीदने हैं, पशुपालन के लिए, दूध के लिए पशु खरीदने, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो उन्हें ऋण यानी उधार लेना पड़ता है। कभी कभी हल, खाद, मशीनें वगैरह का प्रयोग करने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है, या किसी की मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार करने के लिए, या अगर मकान बनवाना है बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन चीज़ों के लिए गांव वालों को ऋण लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कि घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या करते हैं। जब भी कभी आपके घर में फंक्शन होता है कुछ भी, तो उस फंक्शन में बच्चे क्या करते हैं, इसके बारे में आपको पता करना है। तो इससे आपसी फ्रेंड से या खुद से बात करके ही पता कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को आपको कॉपी पे नहीं लिखना है। ओके बच्चों, सिर्फ किसको लिखना है, कहानी से और कहानी से आगे वाले सेक्शन को अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। और आंसर्स बहुत छोटे नहीं होने चाहिए कि आप सिर्फ एक एक लाइन में आंसर्स लिख दें। अच्छी तरह से चैप्टर्स को पढ़ के और जितना कुछ मैंने आपको समझाया है उसके आधार पर आंसर लिखिएगा। ओके, इसके आगे का एक्सरसाइज भाषा की बात वाला नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, बाय बाय।